A very good morning to all of you children. As you all know that we have completed the course for the month for EVS, chapter number 13 and chapter number 14. So today we will solve model test paper number 7 based on chapter 13 and 14. Chapter 13 is animal world and chapter 14 is directions. So let's start and solve the model test paper. But before that you have to go through the chapters thoroughly. आपको चैप्टर्स को पहले बहुत अच्छे से रिवाइज करने होंगे, उसके बाद ही आप इन मॉडल टेस्ट पेपर को सॉल्व कीजिएगा. तो चलिए हम शुरू करते हैं. द फर्स्ट एक्सरसाइज इज आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एनिमल्स एज कार्निवोरस, हर्बीवोरस और ओमनिवोरस. आपको जो नीचे एनिमल नेम्स लिखे हुए हैं इनको कैटेगराइज करना है डिपेंडेंट अपॉन देयर फूड हैबिट्स. आर दे कार्निवोरस, हर्बीवोरस और ओमनिवोरस. फर्स्ट we will read all the names of the animal: cat, giraffe, polar bear, zebra, elephant, lion, crow, dog, bear and tiger. These are the 10 names of animals. अब इनको हम categorize करेंगे depending on their food habits. If they eat only flesh, they are carnivorous. If they eat only plant products, they are herbivorous. If they eat both flesh of other animals and plant products, they are called omnivorous. तो चलिए शुरू करते हैं. The first one is cat. आप बताइए cat क्या खाती है? Cat, what does it eat? Cat क्या क्या खाती है? Cat सब कुछ खाती है. It can drink milk and it can eat the food grains that we eat and mouse. Cat चूहे को भी तो खाती है. तो according to it, cat is an omnivorous animal. कैट कैसा एनिमल है? ओमनिवोरस, क्योंकि ये दूसरे जानवरों को भी खाती है और ये प्लांट प्रोडक्ट भी खा सकती है. जिराफ, व्हाट काइंड ऑफ एनिमल इज जिराफ? यस, जिराफ इज हर्बीवोरस. जिराफ कैसा एनिमल है? इट इज अ हर्बीवोरस एनिमल बिकॉज इट ईट्स ओनली प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट्स. ये ज्यादातर पेड़ों की पत्तियों को और शाखाओं को खाता है. पोलर बेर, पोलर बेर, हम इसको बियर नहीं बोलते, We call it, pronounce it polar bear. तो पोलर बेर क्या खाता है? आपको पता है? पोलर बेर ऐसी जगह पर रहता है जहाँ पे बहुत ज्यादा ठंडक होती है. एंड इट ईट द फिशेस. क्या खाते हैं? डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिशेस. तो ये वाटर एनिमल्स को खाता है, इट मीन्स फ्लैश को खाता है. तो इट इज अ कार्निवोरस एनिमल. तो कैट इज एन ओमनिवोरस, जिराफ इज अ हर्बीवोरस एंड पोलर बेर इज अ कार्निवोरस एनिमल. नाउ ज़ीब्रा. The fourth animal is zebra. अब zebra क्या खाता है? It eats plants, पौधों को ही खाता है. तो according to it, it is a herbivorous animal. Elephant, elephant क्या खाता है? elephant का जो सबसे favorite food माना जाता है that is sugar cane. क्या माना जाता है? Sugar cane. तो बताइए elephant कौन सा animal हो गया? Yes, it is herbivorous. Lion, lion क्या हो गया? लायन खाता है दूसरे जानवरों को मारकर, राइट? तो इट इज अ कार्निवोरस एनिमल. क्रो, यस, क्रो इज एन ओमनिवोरस, क्योंकि ये हमारी तरह खाना भी जो भी उसे दे दो वो खा लेते हैं और दूसरे जानवरों को भी खा लेता है. तो क्रो इज एन ओमनिवोरस एनिमल. डॉग, सेम इज विद द डॉग. डॉग भी सब कुछ खा लेता है. इट कैन ड्रिंक मिल्क, इट कैन ईट चपाती, परांठा एंड वॉट एवर वी डू वी गिव इट टू हिम. और ये दूसरे जानवरों का मांस भी खा लेता है. क्यों? आपने कभी देखा है कि अगर आपके घर के आसपास चूहे होते हैं तो डॉग्स जो होते हैं दे कैच द माउस एंड ईट इट, है ना? तो ये सब कुछ खा लेता है. तो अकॉर्डिंग टू इट इज एन ओमनिवोरस एनिमल. बेर, व्हाट काइंड ऑफ एनिमल इज अ बेर? बेर इज ऑल्सो एन ओमनिवोरस एनिमल. क्यों? क्योंकि ये माना जाता है कि जो बेर है उसका फेवरेट फूड जो बोला जाता है वो है हनी. बोला जाता है, आपने कार्टून्स में भी कई बार देखा होगा, बेर का जो फेवरेट फूड है वो है हनी. बट इट लिव्स इन जंगल्स, तो ये वहां पर दूसरे जानवरों को मारकर भी तो खाएगा, भूखा थोड़ी ना रहेगा. तो ये ओमनिवोरस एनिमल हो गया. एंड टाइगर, टाइगर आपको पता है टाइगर केवल दूसरे जानवरों का मांस खाता है. तो इट इज अ कार्निवोरस. अब आपको ये एक्सरसाइज करनी कैसे है? आप एक साइड पर सारे एनिमल्स के नेम लिखेंगे, बीच में लाइन ड्रॉ करेंगे और ऑन टू द राइट ऑफ द पेज आप लिखेंगे उनकी कैटेगरीज, जैसे कि कैट,
ओमनीवोरस, जिराफ हर्बीवोरस, लाइक दिस। ये वाली एक्सरसाइज बहुत ही साफ सुथरी चाहिए मुझको, ओके। सेकेंड एक्सरसाइज देखते हैं अब हम। कंप्लीट द पेयर। नीचे कुछ वर्ड्स लिखे हैं जो कि पेयर में है और एक पेयर इनकम्प्लीट है जिसको आपको कंप्लीट करना है। एक एक हम समझेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस टाइप की एक्सरसाइजेस को कैसे सॉल्व करते हैं। फर्स्ट है डॉग एंड पपी। डॉग का रिलेशन पपी के साथ कौन सा है, कैसा है कि डॉग का बेबी का नाम होता है पपी, तो उसी प्रकार कैट के बेबी का नाम क्या होता है, किटन, राइट। तो डॉग, पपी, कैट, किटन। अब इसको पढ़ते कैसे हैं, ये जो दो डॉट्स हैं इसको हम बोलते हैं इज टू। तो डॉग इज टू पपी, सो कैट इज टू किटन। अंडरस्टूड? डॉग इज टू पपी, सो कैट इज टू किटन। सेकेंड है मू इज टू काउ। जो काउ की साउंड होती है उसको उस आवाज को हम क्या बोलते हैं, मू। तो मू इज टू काउ, सो डैश इज टू हॉर्स। तो हॉर्स की आवाज को हम क्या बोलेंगे, हाँ, नी, NEIGH, नी। मू इज टू काउ, सो नी इज टू हॉर्स। फिर है काउ इज टू डैश, सो चीता इज टू कार्निवोरस। काउ इज टू डैश, सो चीता इज टू कार्निवोरस। चीता जो है वो कार्निवोरस एनिमल है, तो काउ कैसा एनिमल है, यस इट इज हर्बीवोरस। तो काउ इज टू हर्बीवोरस, सो चीता इज टू कार्निवोरस। थर्ड वन इज डैश इज टू वाइल्ड एनिमल्स, सो होम्स इज टू पेट एनिमल्स। अगर पेट एनिमल्स होम्स में रहते हैं तो वाइल्ड एनिमल्स कहाँ रहते हैं ये हमको बताना है। बताइए वाइल्ड एनिमल्स कहाँ रहते हैं, यस दे लिव इन जंगल्स। तो हम यहाँ पर जंगल या फॉरेस्ट दोनों ही लिख सकते हैं। तो जंगल इज टू वाइल्ड एनिमल्स, सो होम्स इज टू पेट एनिमल्स। अंडरस्टूड? एंड द लास्ट वन इज लेफ्ट इज टू डैश, सो राइट इज टू साउथ। लेफ्ट क्या होता है अगर राइट साउथ है। अकॉर्डिंग टू द रूल, इफ वी स्टैंड फेसिंग टुवर्ड्स द राइजिंग सन, साउथ जो है वो हमारे राइट में होता है, तो फिर लेफ्ट में क्या होता है, यस नॉर्थ। तो लेफ्ट इज टू नॉर्थ, सो राइट इज टू साउथ। ओके, तो दिस इज द एक्सरसाइज दैट यू हैव टू डू लाइक दिस। ओके, थर्ड एक्सरसाइज सेज आंसर द फॉलोइंग इन वन वर्ड। नीचे जो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, इनफैक्ट इनको आपको वन वर्ड में आंसर करना है। सेंटेंसेस को पढ़ना है और आपको ये बताना है कि सेंटेंस को पढ़कर आपके दिमाग में फर्स्ट वर्ड जो है, फर्स्ट वर्ड का इसका आंसर तो एक ही है, वो क्या है। ओके, फर्स्ट सेंटेंस इज ड्रॉइंग ऑफ अ प्लेस ऑन पेपर। किसी भी जगह की जब ड्राइंग को हम पेपर पे ड्रॉ करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग ऑफ अ प्लेस ऑन पेपर, यस इट इज अ मैप। तो आप क्या लिखेंगे, मैप। साउंड मेड बाय एलिफेंट, साउंड मेड बाय एलिफेंट। एलिफेंट के द्वारा जो आवाज निकाली जाती है, व्हाट इज इट कॉल्ड, यस इट इज कॉल्ड ट्रम्पेट, TRUMPET, ट्रम्पेट। द नेक्स्ट वन इज शिप ऑफ द डेजर्ट, मतलब रेगिस्तान का जहाज। रेगिस्तान का जो जहाज होता है वो किसको कहा, कौन से एनिमल को कहा जाता है, शिप ऑफ द डेजर्ट, इट इज कैमल। कैमल को हम शिप ऑफ द डेजर्ट कहते हैं। और क्यों कहते हैं ये मैं पहले ही आपको चैप्टर में समझा चुकी हूँ। सन राइजेज फ्रॉम दिस डायरेक्शन, सूरज जो है वो इस दिशा से निकलता है। सूरज कौन सी दिशा से निकलता है, अब आप ये बताइए मुझको। फ्रॉम विच डायरेक्शन डज द सन राइज, यस इट राइजेज फ्रॉम द ईस्ट। सन राइजेज फ्रॉम द ईस्ट, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, ईस्ट। पीपल यूज दिस इंस्ट्रूमेंट टू फाइंड देयर वे, लोग इस यंत्र का या फिर इस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं अपना रास्ता खोजने के लिए। इफ दे आर लॉस्ट, इफ दे आर लॉस्ट समवेयर,
तो पीपल इस चीज को यूज करते हैं. व्हाट इज दिस इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड? यस, इट इज कॉल्ड मैग्नेटिक कंपास. क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक कंपास. ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज. नेक्स्ट एक्सरसाइज इज मैच द फॉलोइंग. क्या करना है आपको? 2 कॉलम्स में 4 वर्ड्स लिखे हुए हैं, 4 ईच. आपको उन्हें मिलाना है. तो चलिए एक बार हम इसको क्या करते हैं, पढ़ लेते हैं इन सारे वर्ड्स को. फर्स्ट कॉलम में लिखे हैं लायन, हॉर्स, शीप एंड डॉग. एंड इन द सेकेंड कॉलम लैम्ब, रोर, बार्क एंड नी. ठीक है, लैम्ब, रोर, बार्क एंड नी. अब आपको मिलाना है लाइन के साथ. आप किसको मिला सकते हैं? लाइन के साथ आप कौन सा वर्ड मिला सकते हैं सेकेंड कॉलम में? रोर. बिकॉज लाइन का जो साउंड होता है उसको हम क्या बोलते हैं? रोर. सिमिलरली हॉर्स के साउंड को हम क्या बोलते हैं? नी. तो हॉर्स के साथ हमने नी को मिला दिया. शीप का संग हम किसको मिला सकते हैं? वी आर लेफ्ट विद लैम्ब एंड बार्क. तो शीप तो बार्क करता नहीं है, तो शीप के बेबी को हम लैम्ब बोलते हैं. तो शीप को हम लैम्ब के साथ मिलाएंगे. और डॉग के लिए हमारे पास रह गया बार्क. डॉग के लिए हमारे पास क्या रह गया? द बार्क. तो ये हो गया डॉग की साउंड. तो लायन, रोर, हॉर्स, नी, शीप, लैम्ब एंड डॉग, बार्क. ठीक है, अब हम देखते हैं लास्ट एक्सरसाइज. फिफ्थ एक्सरसाइज इज सर्कल द ऑड वन आउट. दिस इज वन ऑफ द एक्सरसाइजेज आई लाइक द मोस्ट. इसमें 3 वर्ड्स दिए गए हैं हर सीरीज में. उसमें से एक वर्ड जो है वो अलग है, ऑड वन आउट है. आपको उसको अलग निकालना है, बट यू शुड बी नोइंग द प्रॉपर रीजन टू ऑड देम आउट. द फर्स्ट वन इज वुल्व्स, हाइना एंड जिराफ. क्या है पहली सीरीज में? वुल्व्स, हाइना एंड जिराफ. तो बताइए कौन सा वर्ड जो है, या हम ये बोल सकते हैं कौन सा एनिमल सबसे अलग है इसमें? वुल्व्स आर स्कैवेंजर्स, hyena they are scavengers too, but giraffe is not a scavenger. It is not a scavenger, it is a herbivorous animal. तो according to this giraffe is the odd one out. ठीक है, puppy, dog and roar. puppy, dog and roar, these are the 3 words in second series. तो बताइए इसमें से कौन सा अलग होगा? चलिए समझ लेते हैं. puppy dog के बेबी को बोलते हैं, dog itself it is a dog, and roar होता है लाइन का साउंड. roar क्या होता है? लाइन का साउंड. तो अकॉर्डिंग टू दिस puppy and dog are related to each other and the roar is odd one out. तो इसमें roar हो गया. The next one is herbivorous, wild animals and omnivorous. फिर से पढ़ लेते हैं. herbivorous, wild animals and omnivorous. बताइए इसमें से odd one out कौन सा है? बिकॉज ये तीनों ही एनिमल्स के बारे में हमको बता रहे हैं, बट हर्बीवोरस एंड ओमनीवोरस आर द कैटेगरी डिपेंडिंग ऑन देयर फूड हैबिट. हर्बीवोरस और ओमनीवोरस में हम एनिमल्स को अकॉर्डिंग टू देयर फूड हैबिट्स कैटेगराइज करते हैं, बट इन वाइल्ड एनिमल्स वी कैटेगराइज देम अकॉर्डिंग टू देयर शेल्टर. जो जंगल में जानवर रहते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? वाइल्ड एनिमल्स. बट जंगल में हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस तीनों ही तरीके के जानवर रह सकते हैं. तो इन दिस सीरीज वाइल्ड एनिमल्स इज ऑड वन आउट, क्योंकि हर्बीवोरस और ओमनीवोरस जो हैं वो फूड हैबिट्स के अकॉर्डिंग कैटेगराइज किए जाते हैं, और वाइल्ड एनिमल्स अकॉर्डिंग टू देयर शेल्टर. ईस्ट, वेस्ट एंड नॉर्थ. इस सीरीज में क्या अलग है? अब आप लोग बोलेंगे मैम इसमें तो तीनों ही डायरेक्शंस हैं, तो इसमें अलग कैसे कुछ होगा? मैंने अभी भी आपको बताया था कि ईस्ट और वेस्ट आर अपोजिट डायरेक्शन and north and south are opposite direction. According to this, in this series north is the odd one out, क्योंकि east के opposite west होता है, तो they are interrelated. ठीक है, तो इसमें क्या odd one out हो गया? north. And the last one, milk, loads and wool. क्या है words? milk, loads and wool. तो बताइए इसमें से कौन सा अलग है? milk हमको animal से मिलता है, wool भी हमको animal से मिलता है, बट हम एनिमल से काम लेते हैं उनको लोड कैरी करवा के. तो ये दोनों चीज़ें हमें एनिमल से मिलती हैं और ये एनिमल हमारे लिए करते हैं. थोड़ा ट्रिकी है, बट आई होप यू अंडरस्टैंड द रीज़न.
तो इसमें लोड्स जो है वो ऑड वन आउट है. तो दीज आर द 5 exercises that you have to write in your notebook. Goodbye.